वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी झटपट ज़बरदस्त सा मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं और वो भी फ्यू इंग्रेडिएंट के साथ मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ मैंगो है और मैंगो जो है आजकल बहुत सीज़न में है। सब मुझे यही कह रहे थे कि मैंगो का कुछ बताएं। तो देखिए हम कुछ मैंगो लेते हैं, उसकी स्किन निकालते हैं। ये ऐसी आइसक्रीम है कि इसमें आपको झटपट बन जाएगी और कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती बनेगी। और सरप्राइजिंग इंग्रेडिएंट है जो सबके घर में मौजूद होते हैं। तो बस इस तरह से हम काटेंगे और पीसेस कर लेंगे, सिंपल। आप कोई से भी आम ले सकते हैं, आपकी पसंद के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले आसपास का भी जो भी बचा था हमने ले लिया, बाकी तो हम ये खा लेंगे। मीठा अच्छा है। बेसिकली हमें इस तरह से 3 आम और करके और एक जिपलॉक बैग में भर देने हैं और फ्रीज कर देना है। चले ये भी हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया। जितने मीठे और अच्छे आम होंगे इतना ही अच्छा बनेगा। और ये जो स्किन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फेंकेंगे नहीं, इसको ड्राई करके और वो जो प्लांटिंग हमने की है ना उसमें डाल देंगे, तोड़ के मड़ोड़ के। उनको भी अच्छा अच्छा खाना मिले ना प्लांट भी खुश हो जाएंगे कि भाई लोग सीजनल फ्रूट भी दे रहे हैं तो हम इन्हें अच्छा अच्छा खाना दें। ये अच्छे से निकल गया। अब हमें इन 4 आमों को फ्रीज कर देना है जिपलॉक बैग में। तो अब हमारा डायरेक्ट चला ही गया है, तो इसको हम बंद करेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपको ओवरनाइट रखना हो तो ओवरनाइट रख लें, वरना 2 घंटे रख दें तब भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिस बर्तन में हमें बनाना है वो हम चाहेंगे कि मेटल का हो, क्योंकि मेटल में बहुत जल्दी चीज़ें जमती है। तो ये जिस तरह की आइसक्रीम है ना, ये मेटल में बहुत अच्छी जाएगी। तो इसको भी हम फ्रीज़र में रखेंगे और इसको भी फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये देखिए, ये पैन भी रख देते हैं और ये भी रख देते हैं। बस तो इसे हमें फ्रीज़ करना है 1.5-2 घंटे। ओवरनाइट करना हो तो बेस्ट ही रिजल्ट रहेगा। तो चले मिलते हैं 1.5-2 घंटे में। देखिए 2 घंटे हो गए और अब हम देखते हैं कि फ्रीज़र में हमारा मैंगो कितना हार्ड हो गया है और वो बर्तन कैसा ठंडा ठंडा हो गया। तो चले चलते हैं। देखें, और ये भी एकदम ठंडा हो गया है। अच्छा, अब हमें बड़े सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट है। हमने 1 कप दही लिया था, उसको ये छन्नी में मैंने डाल के रख दिया। 1 कप दही जो है उसमें ये पानी निकल गया। और दही जो है वो खट्टा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए दही। तो ये देखिए क्रीमी टाइप का बन गया है। तो ये दही हमने 1 कप लिया था और यहाँ हमारे पास कंडेंस मिल्क है। अब आप लोग पूछेंगे अगर कि शुगर डाल सकते हैं, तो शुगर नहीं डाल सकते, इसलिए कि मीठा तो हो जाएगा शुगर से, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी जो क्रीमी हमें चाहिए इसके साथ। तो बहरहाल कंडेंस मिल्क, दही और ये मैंगो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडेंस मिल्क डालते हैं जो कि है आधा कप। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, लिंक यहाँ देती हूँ अगर आपने नहीं देखी हो तो ये आधा कप हम डालेंगे। पहले लिक्विड डालेंगे ताकि ब्लेंडर को प्रॉब्लम ना हो ना। चल ये हो गया हमारा। और अब हम डालेंगे हमारा दही जो कि 1 कप था और 1 कप नहीं रहा, जाहिर है क्रीमी हो गया, तो ये चला गया। इससे हमारी आइसक्रीम ज़बरदस्त सी बनेगी। और अब इसमें हम डालेंगे अपने मैंगोज़। चले इसको अब हम चलाते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे पहले।
अब हम जो मैंगो हमने बचाए थे ना वो भी डालते हैं थोड़े। इससे क्या हुआ कि क्राउडेड नहीं हुआ, तो उसको मशीन को चलने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग को ज़रूरत महसूस हो तो जैसे इसको खोलें और थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मशीन को ज़्यादा आसानी होगी। बस इस तरह से थोड़ा सा। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी अभी से ही बन रही है। चले, अब आवाज़ बता रही है कि ये सब पिस गया है। देखिए कैसा गजब का लग रहा है। निकालते हैं। और ये सारी ठंडे ठंडे में हमारी आइसक्रीम गई। ऐसी ज़बरदस्त आइसक्रीम होगी कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी जो डालेंगे ना वो झटपट डाल के झटपट फ्रीज़ कर देंगे, इसलिए कि हमारा बर्तन ठंडा है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी को लूज़ नहीं करना है। जो आइसक्रीम का टेक्सचर आया है ना, तो उसको हमें झटपट बिल्कुल फ्रीज़र में रख देना है, बिल्कुल टाइम की वेस्ट किए बगैर। चलें अब इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। मिनिमम 2 घंटे, वरना 3-4 घंटे रखें। ओवरनाइट रखेंगे तब क्या करेंगे कि बर्तन को बाहर निकाल लेंगे, 4-5 मिनट के बाद वो इजी हो जाएगा। लेकिन आप ओवरनाइट रख सकते हैं, 4-5 घंटे रख सकते हैं, मज़े से खा सकते हैं। तो चलें अब हम मिलते हैं 2-2.5 घंटे में। देखिए 2.5 घंटे हो गए हैं और अब मुझे तो बड़ा दिल चाह रहा है आइसक्रीम को देखने जाने का। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि लग कैसी रही है। ओह देखिए कैसी शानदार फ्रीज हो गई, ठंडा ठंडा। देखिए ये स्टील के बर्तन का ये कमाल। तो देखिए अब ये हमारे पास एज़ यूजुअल एक बोल है जिसमें मैंने अपना आइसक्रीम स्कूप जो है गर्म पानी में रख दिया है। यहाँ कुछ मैंगोज़ भी मैंने रखे हुए हैं। तो चले अब हम निकालते हैं। चले अब इस पे हम थोड़े से मैंगोज़ डाल देंगे। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी मैंगो आइसक्रीम बन गई, वो भी फ्यू इंग्रेडिएंट के साथ, थोड़ी सी चीज़ें बिना मेहनत के ज़बरदस्त सी। अब गर्मियों में रमज़ान में मज़े से आप लोग एंजॉय करें। काट काट के जब मैंगो आए सस्ते, जब काट काट के फ्रीज़र में रख दें और थोड़ी थोड़ी करके बनाएं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि दही जो है ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़रा अच्छा होना चाहिए, थिक। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। इतना अच्छा फ्लेवर है, ख़तरनाक सा, स्मूथ, और लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें मेहनत ही नहीं की है। क्रीमी, मज़ेदार। रमज़ानों की तो ये जान होगी। बस झटपट ज़बरदस्त से बना लें आप लोग, मज़े करें, धमाल मचा दें, पूरी थकन उतर जाएगी और गर्मी में एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे आप लोग। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।